जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है e टू दी पावर x इन ब्रैकेट साइन x प्लस cos x और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखें इंटीग्रेशन dx हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसको आप माइंड किए रहिएगा। और इसकी वजह ये होती है कि देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के 2 पार्ट आते हैं। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट में इसमें करते क्या हैं कि एक पार्ट को सॉल्व करते हैं और अनदर पार्ट को वैसे ही रहने देते हैं और बाद में जाकर के वो कैंसिल हो जाता है। यही टेक्निक जो है स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू दी पावर x साइन x और फिर यहाँ dx हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos x और ये हो जाएगा dx। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो सेकंड पार्ट जैसे है ना, इसको वैसे ही कॉपी करते जाएंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि अगर दोनों पार्ट को हम सॉल्व करें तो ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए एक पार्ट को हम वैसे ही रहने देते हैं और एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। एक टेक्निक हम आपको बता दें, e टू दी पावर x को आप कभी फर्स्ट फंक्शन एज्यूम मत कीजिए। e टू दी पावर x को अगर फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ये माइंड में रख के रहिएगा कि e टू दी पावर x कहीं भी होगा उसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करिएगा और शेष जो होगा उसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। अब अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो लगेगा कि इजी है, लेकिन बाद में चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x माइनस फिर हो जाएगा ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos x हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका e टू दी पावर x dx और प्लस e टू दी पावर x cos x dx। आप देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, यहाँ e टू दी पावर x पहले है या e टू दी पावर x है तो सेम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार ये जो है e टू दी पावर x हम पहले लिख लेंगे और ये हो गया साइन x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब जरा आप माइंड में रखे रहिए, अगर हम साइन x को सेकंड फंक्शन मान करके एज्यूम करते ना, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता और बहुत लेंदी हो जाता। तो ये आप अपने माइंड में रखे रहिएगा कि e टू दी पावर x को हम हमेशा सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके इजी करना होगा। देखिए एक काम करते हैं, x है ना, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ हम 1 माइनस कर देते हैं। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा। और फिर देखिए इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर ये है e टू दी पावर x dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम अलग अलग डिवाइड कर लिए हैं। 1 प्लस एक्स को अलग डिवाइड किए और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अलग हो गया। तो अब 1 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
अब ये हो गया इंटीग्रेशन, देखें 1/1 प्लस यक्स माइनस 1/1 प्लस यक्स होल स्क्वायर, और फिर ये है e टू दी पावर यक्स dx। अब हम e टू दी पावर यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो देखिए क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस यक्स इंटू ई टू दी पावर यक्स, और माइनस फिर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर यक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब इसमें भी देखिए यहाँ भी वही वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट को वैसे ही कॉपी करते चले जाएंगे। और देखिए e टू दी पावर x है, इसको हम सेकेंड पार्ट एज्यूम करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट एज्यूम करेंगे। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट e टू दी पावर x हो गया माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे ना, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx हो जाएगा, और माइनस e टू दी पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब जरा देखिए आप यहाँ माइनस इंटू माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपका आ जाएगा 1/1 प्लस यक्स ई टू दी पावर यक्स, और प्लस कोई कांस्टेंट c हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये e टू दी पावर x, और देखिए 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कास स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन x के जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस x है, तो 1 और कास x को हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा -1, और फिर ये हो गया आपका dx। तो चलिए देखते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया e टू दी पावर x, और यहाँ देखें क्या है, ये साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कास स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन x बाई 2, और प्लस हो जाएगा कॉस x बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे हो गया ये आपका 2 कास स्क्वायर x बाई 2, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। अब ये जो 2 है, इस 2 को हम चाहें तो यहाँ बाहर कर सकते हैं। अब ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, इसको अंदर कर देते हैं। तो अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, और फिर ये हो जाएगा प्लस यहाँ भी कॉस x बाई 2, यहाँ भी कॉस x बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका dx। तो फिर ये मिलेगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, ये हो गया आपका tan x बाई 2, और प्लस हो जाएगा 1, और फिर यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। फिर देखें, अब ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और यहाँ देख रहे हैं साइन अपॉन कॉस है, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस 1 होल का स्क्वायर। देखिए एक काम करते हैं, हम यहाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर ये dx है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप को हम राइट साइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है आपका 1/2 e टू दी पावर x, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन और प्लस हो जाएगा 2 tan x बाई टू और फिर ये हो जाएगा dx और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ये। अब देखें ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ये हो गया 2 tan x बाई टू dx। अब जो है हम 1/2 और e टू दी पावर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x सेक स्क्वायर x बाई टू dx हो जाएगा। फिर 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर x tan x बाई टू dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं तो हम जो है अगर यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करें तो फिर देखें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते समय देखा जाए ये वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम e टू दी पावर x को सेकंड फंक्शन माने ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो e टू दी पावर x को यहाँ हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और फिर तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका tan x बाई टू हो जाएगा tan x बाई टू और फिर माइनस हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 tan x बाई टू dx हो जाएगा और फिर ये जो 1/2 है 1/2 का भी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये चूंकि 2 कट कैंसिल हो चुका है तो अब और ये देखिए अभी ये जो सेकंड जो टर्म है ये आएगा e टू दी पावर x और tan x बाई टू dx हो जाएगा। तो अब देखें अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका e टू दी पावर x tan x बाई टू और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं मैं उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।